हर्यन का राजवंश 544 बीसी से 412 बीसी। मगध साम्राज्य को भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। यह 544 बीसी से 322 बीसी तक सत्ता में था। बुद्ध के समय में 16 महान राज्य थे जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। वह स्थान जहां जन अपना पैर रखता है और निवास करता है जनपद कहलाता है। वे वैदिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के साम्राज्य, राजतंत्र और राजवंश हैं। मगध साम्राज्य का विस्तार 3 राजवंशों में हुआ। मगध के आयोजक जरासंध और बृहद्रथ थे। फिर भी हर्यकों के दौरान इसमें सुधार हुआ। सिसुगों और नंदों के तहत इसका विस्तार हुआ और मौर्यों के तहत ये चरम पर पहुंच गया। हर्यक राजवंश मगध का पहला शक्तिशाली और जीवंत राजवंश था। बिंबिसार मगध राजवंश का पहला सम्राट था और उसने हर्यक राजवंश की शुरुआत की, जो 544 बीसी से 412 बीसी तक चला। उनके बाद शिशुनाग वंश आया और उसके बाद नंद वंश आया। हर्यक राजवंश पर 3 राजाओं ने शासन किया। हर्यक वंश के पहले सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन अन्य 2 राजा थे। बिंबिसार बौद्ध स्रोतों 544 बीसी से 492 बीसी के अनुसार बिंबिसार हर्यक राजवंश के संस्थापक थे और उन्होंने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। अधिग्रहण और आक्रमण प्रथम मगध शासक की नीतियां थीं। वह युद्ध शक्ति और बुद्ध के समकालीन भावना वाला पहला राजा था। वृंदत पर विजय प्राप्त करने के बाद वह राजा, अंगा राजा की स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। परिणाम स्वरूप उन्हें अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और मगध के लिए पश्चिम और उत्तर में आगे बढ़ने का मार्ग तैयार किया। 544 बीसी में बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की, जो राज्य के विस्तार का प्रभारी था। बिंबिसार भगवान महावीर के साथी और बुद्ध के समर्थक थे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसे कैद कर लिया और मार डाला। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले राजा बिंबिसार का पहली बार बुद्ध से सामना हुआ था। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें राजगृह के राजा श्रेनिक के रूप में जाना जाता था। बिंबिसार का शासन विवाह संबंधों और आक्रमण के माध्यम से मजबूत हुआ। राजगृह हर्यक राजवंश की राजधानी के रूप में कार्य करता था। अजातशत्रु चेलाना और बिंबिसार की संतान थे, जो अपने पिता की हत्या करके विशेषाधिकार प्राप्त पद पर आसीन हुए थे। वह महदुओं और शाक्यमुनि बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के निधन के कुछ समय बाद उन्होंने राजगृह में पहली बौद्ध सभा की परिषद में मदद की। अजातशत्रु ने कौशल और काशी को जीतने की ओर देखा। इसके बाद मगध और कौशल के बीच विलंबित संघर्ष शुरू हुआ। कालांतर में अजातशत्रु और कौशल राजा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कौशल राजा को सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी लड़की अजातशत्रु को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। संघर्ष समाप्त करने के लिए उनके समक्ष काशी का भी प्रस्ताव रखा गया। अजातशत्रु बिंबिसार और चेलाना की संतान थे और 492 बीसी में एक उच्च पद पर थे। अजातशत्रु ने 492 बीसी से 461 बीसी तक इस राजवंश पर शासन किया। अजातशत्रु ने विजयों, लिच्छवियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पता लगाया कि उन पर कैसे काबू पाया जाए। अजातशत्रु ने विजय एवं विकास की व्यवस्था का पालन किया। उनके शासनकाल के दौरान मगध उत्तरी भारत में सबसे उल्लेखनीय क्षेत्र बन गया। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान राजगृह में आयोजित की गई थी। उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, जिसने 460 बीसी से 444 बीसी के बीच मगध पर शासन किया था। पटना में सोन और गंगा नदी के संगम पर उन्होंने एक किले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पटना मगध के केंद्र में था, जो हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर की तलहटी तक फैला हुआ था। इसके अलावा उस समय पटना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था। उनके शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी दिल्ली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके पुत्र अनुरुद्ध ने उसकी हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठा। अनुरुद्ध का पुत्र मुंडा उसका उत्तराधिकारी बना। इसके बाद मुंडा के पुत्र नागदोसोका अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। चल रहे वंशवादी संघर्ष के कारण मगध के नागरिकों का मगध राजाओं पर से विश्वास उठने लगा। परिणाम स्वरूप शिशुनागा को इसका नेता बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उदयन हर्यक वंश का तीसरा राजा और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। 460 से 444 बीसी तक उदयन ने हर्यन का राजवंश पर शासन किया। उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। उदयन की हत्या उसके पुत्र अनुरुद्ध ने कर दी, जो उसके बाद राजा बना। उदयन के बाद हर्यक राजवंश का पतन हुआ।
प्राचीन भारत में मगध एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान था। हरी भरी भूमि, पर्याप्त वर्षा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न अन्य आर्थिक विचारों ने दुनिया भर के राजाओं को राजवंश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया। हर्यक राजवंश मगध के सबसे समृद्ध राजवंशों में से एक था और इसके शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान इतिहास रचा था। हर्यन सम्राटों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नियमों और प्रशासनों से बुद्धि की एक बड़ी गहराई का पता चलता है और इस प्रकार बाद में भारत के भावी शासकों द्वारा अपनाए गए नवीन दृष्टिकोणों के एक नए युग की शुरुआत हुई।